हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही है यूपीएलटी की जो लिखित परीक्षा होने में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएलटी की जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसका जो है सूक्तियों से प्रश्नोत्तरी आए कि सूक्ति यदि दे दिया जाएगा प्रश्न में तो उसका हम अर्थ कैसे करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये यूपीएलटी के लिए मुख्य परीक्षाओं के लिए है। तो यह सूक्ति हमारी चली है किराता अर्जुनियम से, जिसमें पहली कक्षा में सूक्तियों की जो पहली कक्षा उसमें हमारा 6 सूक्तियों तक हमारा हो चुका। आज हमारा 7वां सूक्ति है। तो देखते हैं हम कैसे संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो लेते हैं हम प्रश्नोत्तरी को। यहाँ पे हमारा सूक्ति नंबर 7 है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। ठीक है, दुखदाई होता है, हाय दुख कष्टमय है, बलवानों से विरोध क्या है, अत्यधिक कष्टदायी। यह अर्थ है। संदर्भ हमारा वही होगा, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी कृत किराता अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्घृत है या फिर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग हम लिखेंगे कि वनेचा युधिष्ठिर से निवेदन करता है कि शत्रु रूप राजाओं के समाप्त हो जाने पर दृढ़ भविष्य वाली समुद्र पर्यंत भूमंडल को प्रशासित करता हुआ भी वह सुयोधन, यहाँ पे भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा, तो सुयोधन युधिष्ठिर से आने वाली विपत्तियाँ, यानी कि वह जो दुर्योधन है तीनों समुद्रों पर शासन कर रहा है, जो समुद्र इत्यादि है उन सभी पर शासन कर रहा है, पूरे राज्य में शासन कर रहा है। लेकिन फिर भी आप जैसे युधिष्ठिर, आप जैसे लोगों के ओर से आने वाले भय से, विपत्ति से क्या है, वो बहुत अधिक भय का विचार करता रहता है, अर्थात चिंताग्रस्त रहता है। हाय बलवानों के साथ किया गया विरोध का अंत अनिष्टकारी होता है, यानी अंतिम कष्टदायी होता है। ठीक है, तो प्रसंग हम लिखेंगे, व्याख्या हम करेंगे। तात्पर्य यह है कि यद्यपि दुर्योधन समस्त भूमंडल का राजा है, यानी पूरी पृथ्वी पर शासन कर रहा है, जिससे राजकोष को धन संपत्ति, समस्त सेना इत्यादि का स्वामी है, परंतु वह युधिष्ठिर से भयभीत है रहता। वनेचा इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहा है कि राज्य रहित युधिष्ठिर आज भी सबल है, क्योंकि उसके पास अर्जुन, धनुधारी तथा गदा युद्ध परंपरागत भीम इत्यादि अन्य लोगों के साथ साक्षात धर्म भी उसके साथ है। अतः आप अपने को शक्तिहीन न समझें। मतलब कि वनेशा कहता है कि वह आपके आने से वह भयभीत है, अर्थात आप अपने आप को क्या करिए, शक्तिहीन न समझिए, क्योंकि दुर्योधन पूरे भूमंडल पर शासन कर रहा है, फिर भी आपकी ओर से आने वाली विपत्ति से वो क्या है, डर रहा है। फिर आगे लिखा गया है, युधिष्ठिर की शक्ति, बल एवं सामर्थ्य से समस्त भूमंडल का स्वामी दुर्योधन भी भय से व्याकुल रहता है। दुर्योधन की इस बात का भय है कि कहीं युधिष्ठिर आक्रमण कर मेरा राज्य मुझसे छीन न ले। इसी को मन में गुणगान करता हुआ अशांत रहता है। भारवी इस युक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बलवान व्यक्ति के साथ विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलशाली के साथ विरोध का अंत दुखद होता है। इसलिए दुर्योधन का अंत भी क्या हो गया, दुखद हो गया। तो अहो दुरंता बलवत विरोधता, बलवानों से विरोध अत्यधिक क्या होता, दुखदायी होता है। तो यह हमारा हो गया प्रश्न क्या, श्लोक सूक्ति 7 नंबर की। 8वीं हमारी सूक्ति है, प्रवृत्त सारा खलुम आदृशा गिरह। तो प्रस्तुत सूक्ति हम वही लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवी कृत किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रसंग हमारा है आपके प्रति कपटचारण करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के विषय में करड़ी जो है गतिकार शीघ्र ही विधान कीजिए। दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करते हुए मुझ जैसे गुप्तचरों की बारी निश्चय रूप से वार्ता तत्व वाली होती है। तो यह प्रसंग हो गया। अगला हमारा व्याख्या कैसे लिखना है, इसको देखते हैं। व्याख्या हम करेंगे दोस्तों, वनेचर के कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्तचर के द्वारा सूचना परक वचनों की उपयोगिता एवं सार्थकता तभी है जब उन सूचनाओं पर अविलंब रूप से उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि विलंब से की गई कार्रवाई से उसका यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है। जैसा कि कहा गया है कि कालो पिबती ही तदरस, अर्थात कालक्षेप कार्य के रस को भी पी जाता है, अर्थात अभिषिप्त फल नहीं मिल पाता है।
वनेचर कहता है कि गुप्तचर का कार्य और दायी शत्रुओं की गतिविधियां, नीतियां एवं बल का अनुमान दूसरों से नहीं से कही हुई बातों का संग्रह करके स्वामी को बताता है। स्वामी का कर्तव्य है कि सूचनाओं के आधार पर शीघ्र कार्रवाई करे। ठीक है, यह जो है वनेचर कहता है कि प्रवृत्त सारा खलु माँ आदिशा। ठीक है, तो ये ऐसा जो है वनेचर कहता है। ये हमारी सूक्ति हो गई 8 नंबर की। अब अगली सूक्ति हमारी 9 नंबर की है। सूक्ति है ब्रजंती ते मूर्धिय पराभवम भवंती मायायुषु येन माहिना। यह सूक्ति जो है कहा गया किसके द्वारा? कहा गया है द्रौपदी के द्वारा। तो यह सूक्ति जो है द्रौपदी के द्वारा कथन है और प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। ध्यान रखिएगा, प्रथम सर्ग जरूर लिखिएगा, प्रथम सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग में हम लिखेंगे विवेकहीन वे व्यक्ति पराजय को प्राप्त होते हैं। जो विवेक से हीन है वह व्यक्ति जो है पराजय को प्राप्त होते हैं। जो कपटी पुरुषों के साथ कष्टाचारण नहीं करते, क्योंकि कपटी दुष्ट पुरुष उनके अंदर प्रवेश कर हृदय में स्थान बनाकर आत्मी बनकर उसे उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे कवचहीन युद्ध में कोई बिना कवच का यदि युद्ध करने जा रहा है तो बाड़ों से अंदर तक उसको घुसाकर उसको मार डालता है। ऐसा इसका व्याख्या होगा। तो प्रसंग हो गया, आगे हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या में कहा गया है, द्रौपदी कहती हैं कि जो मायावियों के साथ माया जैसा व्यवहार नहीं करता है वह ठगा जाता है। तो यहाँ पे वनेचर के द्वारा दुर्योधन के राज्य विषयक सुदृढ़ता तथा समृद्धि से अवगत युधिष्ठिर ने उस वृत्तांत को भाइयों की उपस्थिति में द्रौपदी को सुना। इन समाचारों से मर्माहत द्रौपदी नीति चातुर्य के साथ युधिष्ठिर को सठ के साथ सठता का आचरण करने के लिए प्रेरित करते हुए स्पष्ट करती हैं कि दुर्योधन ने आपके राज का अपहरण द्रुत कीरा के छल कपट से ही किया था। छल कपट का आश्रय लेकर उन्हें पांडवों को प्रतिज्ञाबद्ध 13 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया था। अतः आप उस संधि को तोड़कर क्या करिए, संधि में दोष निकाल दिया, यानी संधि को तोड़कर दुर्योधन का प्रतिकार करिए, अर्थात दुर्योधन से युद्ध करिए। क्योंकि सठ लोग सीधे लोगों से आत्मीयता स्थापित कर उसको उसी प्रकार मार डालते हैं जिस प्रकार उदाहरण दिया गया, जिस प्रकार युद्ध में कवच विहीन, बिना यदि कवच का युद्ध कर रहे हैं तो कवच विहीन असुरक्षित व्यक्ति को बार उसके देह में घुसकर मार डालते हैं। उसी प्रकार जो है यदि सठी या मायावी के साथ यदि माया जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें क्या करेगा, वह सठ हमें मार डालेगा। यही कहा गया है। तो यहाँ पे अतः कपटी व्यक्ति के साथ कपटाचार करने में अनैतिकता नहीं होती, क्योंकि इसलिए कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरे अन्यंत भी कहा गया है आजर्ब हो कुटिलेषु न नीति, यानी कि जो कुटिल है उनके साथ क्या करना चाहिए, हमेशा कुटिलता का व्यवहार करना चाहिए। तो यह हो गया अर्थ हमारा जो है सूक्ति नंबर 9 की। अगली सूक्ति हमारी 10 नंबर की, यह भी द्रौपदी के द्वारा ही कहा गया है। अमर शून्य जनस्य जंतुना न साहादर्दे न विदुषारा। द्रौपदी कहती है कि जो अमर शून्य व्यक्ति यानी जो क्रोध नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का न तो जनस न तो लोग आदर करते हैं, जात हादरे न तो विदुषा आदर, न तो जात हार्दे न विदुषा आदर, न तो उसके मित्र उसका आदर करते, न तो शत्रु उनसे डरते हैं। तो यह कहा गया, द्रौपदी कहती हैं। तो संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हम प्रसंग फिर व्याख्या। तो संदर्भ हमारा वही होगा। प्रसंग की तरफ चलते हैं। प्रसंग है सफल क्रोध संपन्न विपत्तियों के विनाशक राजा के वश में प्राणी स्वयं ही हो जाता है। क्रोध शून्य प्राणी के स्नेह पर भी लोगों की आस्था नहीं होती, न ही शत्रुभाव रहने पर लोग उससे डरते हैं। व्याख्या यह कहा गया है व्याख्या में कि दुर्योधन की सफलता को सुनकर अपनी मनोव्यथाओं को रोकने में असमर्थ द्रौपदी ने युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए स्मरण दिलाया कि आपने अपने हाथों से राज और अपनी स्त्री द्रौपदी को गंवा दिया था, दांव पे लगा दिया। फिर भी मनुष्वी पुरुषों के द्वारा निंदित मार्ग में शत्रुकृत दुर्दशा का अनुभव करते हुए भी आपको क्रोधा अग्नि क्यों प्रज्वलित नहीं होती। यह द्रौपदी कहती आपके अंदर क्रोध
क्यों उत्पन्न नहीं होता। आपकी भाइयों की दशा हो गई, आपकी ये दशा हो गई, आपकी पत्नी इधर जंगल में भटक रही है, भाई ये भटक रहे हैं, तो आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। तो क्रोध शून्य व्यक्ति में आत्मीय जन न तो आस्था और श्रद्धा रखते, न ही अन्य जन भय खाते। इसलिए समाज में क्रोध रहित न तो आदर का पात्र होता और न श्रद्धा का। आप जैसे ही वह भी पग पग अपमान सहता रहता है। तो यहाँ पे कहा गया मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य ये छह शत्रु हैं। यद्यपि क्रोध अरिष षड्वर्ग में होने से निंदा योग्य है, परंतु शासन चलाने वाले भूपालों से क्रोध रहित होने की अपेक्षा नहीं की जाती। संसार में जब सामान्य व्यक्ति समाज में क्रोध रहित होकर सम्मान का भागी नहीं हो पाता, तो क्रोध रहित राजा कैसे राष्ट्र एवं प्रजा के सम्मान का भागी बनेगा। लंका, तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। इतना नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रश्न जो है संदर्भ सहित व्याख्या। श्लोक जो है सूक्ति हमारी थी 10 नंबर की। आगे हम बढ़ेंगे सूक्ति 11 की तरफ। 11 नंबर की सूक्ति है। तो यहाँ पे 11 नंबर की सूक्ति है कि पर्यासित अवीर्यम संपदाम पराभवो अयुषु एवं मानी नाम। यह भी द्रौपदी का ही कथन है, सूक्ति है। यह सूक्ति महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीय महाकाव्य से उद्धृत है। प्रसंग हम लिखेंगे, आपकी यह दुर्दशा शत्रुओं के द्वारा हुई है, इसलिए मेरे चित्त को मानो जड़ से उखाड़ रही है, परंतु शत्रुओं के द्वारा अखंडित शौर्य संपत्ति वाली मानधनी लोगों की विपत्ति भी उत्सव के समान होती है। ठीक है। व्याख्या हम करेंगे। स्वयं अपने अपमान का भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एवं धर्मराज द्वारा अज्ञातवास में भोगे जा रहे अति दुस्सह कष्टों का युधिष्ठिर को स्मरण कराती हुई विषयमाना द्रौपदी दृष्ट पांडुपुत्र से कहती है कि यदि कोई स्वाभिमानी पुरुष अपने शत्रुओं से पराजित हो जाता है, परंतु उसका पराक्रम क्षीण नहीं होता, उत्साह भंग नहीं होता, तो वह पहले की अपेक्षा अधिक पराक्रम एवं वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रुओं को धूल चटा सकता है। इसलिए पूर्व में अनुभूत पराजय में भी हर्ष मानते हैं, परंतु द्रौपदी यह मानती है कि पराजय ने मानो युधिष्ठिर की पराक्रमशीलता को ही समाप्त कर दिया है, जिससे अत्यंत दुखी होकर उसने अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है। यह सत्य है कि पराक्रम एवं उत्साह से रहित व्यक्ति संसार में सम्मानित जीवन नहीं बिता सकता। यह जो है द्रौपदी का कथन है। ठीक है। तो व्याख्या हमारा हो गया कि जो है शत्रुओं के द्वारा यदि हमें पराजित कर दिया गया तो भी हम इस पराजय को क्या करते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि हम जो है मानना नाम लोग हैं, हम मान सम्मान वाले लोग हैं। यदि हमें शत्रुओं द्वारा हराया गया होता तो भी इस हार को हम जो है उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन शत्रुओं ने क्या किया, छल के द्वारा हमारी पृथ्वी को लिया, हमारे राज्य को हमसे छीन लिया। इसलिए जो है इस पराजय को भी हम जो है उत्सव की तरह नहीं मना रहे हैं, ऐसा द्रौपदी कहती है। तो यहाँ पे अगली हमारी सूक्ति है, सूक्ति नंबर 13 है। ब्रजंती शत्रुन वधु निष्पृहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत। तो यहाँ पे जो है इस सूक्ति को भी द्रौपदी कहती है कि जो शांति चाहते हैं वो मुनि लोग हैं, लेकिन राजा लोग क्या है, राजा लोग के लिए शांति नहीं, उनका क्या है, शत्रुन वधु, शत्रुओं का वध करना ही जो है चाहते हैं राजा लोग। लेकिन जो यदि शांति चाहिए तो मुनि बन जाइए, और यदि राज्य चाहिए तो क्या करिए, शत्रुओं का नाश करिए, ऐसा जो है द्रौपदी कहती है इस सूक्ति के माध्यम से। तो संदर्भ हम करेंगे, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि भारवीकृत महाकाव्य किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, यह हमारी सूक्ति होगी। प्रसंग हमारा होगा, द्रौपदी कहती, हे राजन, शांति को छोड़कर आप उस प्रसिद्ध क्षत्रियोचित तेज को शत्रुओं के वध के लिए पुनः धारण कीजिए। कहती है कि क्या करिए, अपने तेज को पुनः धारण कर लीजिए, क्योंकि इच्छाओं से रहित मुनिजन की कामादि 6 शत्रुओं को परास्त कर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। ठीक है, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। यहाँ पे प्रसंग ये कहा गया है कि हे राजन, आप क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं वह 6 शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर लिए हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है खुश हैं। लेकिन आप क्षत्रिय हैं, अपने तेज को धारण कीजिए
और जो है अपने शत्रुओं के वध के लिए पुनः अपने तेज को धारण कर लीजिए और अब प्रसन्न होइए, ऐसा द्रौपदी कहती हैं। व्याख्या करेंगे, यहाँ पे व्याख्या क्या है। द्रौपदी के कथन का तात्पर्य यह है कि आप मोहग्रस्त होकर छात्र धर्म का परित्याग कर तपस्वियों की प्रीति का अवलंबन ले रहे हैं। शांति से सफलता केवल मुनि जनों को मिलती है। वह कहती है कि जो शांति चाहते हैं वह मुनि को मिलती है, न कि राजा लोग को। नृपति गणों को नहीं। मुनियों की सिद्धि मार्ग अन्न होता है तथा राजाओं की राज प्राप्ति और शत्रु रूपी पीड़ा शांति मार्ग अलग होता है। आगे द्रौपदी कहती है कि यहाँ पे कि मुनियों की सिद्धि मार्ग अन्न होता है तथा राजाओं की राज प्राप्ति का मार्ग क्या होता है, अलग होता है। तो आप क्या करिए, अपने तेज को धारण करिए और शत्रु का वध कीजिए। आगे लिखती है, आगे लिखा गया, राजा को अपने शत्रु की प्रवृत्ति एवं स्वभाव का निश्चेष आकलन करके उसकी शक्ति और बल का यथार्थ अनुमान करके उसे पराजित करने का समुचित उद्योग करना चाहिए, तभी तो उसे सफलता मिलेगी। उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल कार्य के समान राजकार्य भी शामिल साध्य नहीं होता है, यानी कि जो राजकार्य होता है और जो शांति प्राप्ति का होता है, दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं। यह व्याख्या है जो है इस सूक्ति की। आगे लिखा गया है, अतः युधिष्ठिर को क्रोधाभिष्ट होकर छात्र तेज धारण कर अपने पौरुष एवं पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए स्वयं गंवाए हुए राज को पुनः अपने अधीन करना चाहिए। ये सूक्ति का अर्थ हो गया। अगली हमारी जो सूक्ति है, सूक्ति नंबर 14 है, निराश्रया हंत हता मनुष्यता। जो है द्रौपदी अपने दुख को, यहाँ पे इस सूक्ति अपने दुख को व्यतीत की है, किस प्रकार जो है मनुष्यता जो है हताहतिश हो गई, निराश्रित हो गई है, उसका कोई आश्रय ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है यह सूक्ति इम्पॉर्टेंट है, निराश्रया हंत हता मनुष्यता। ठीक है, तो इस सूक्ति में संदर्भ हो जाएगा, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। तेजस्वियों में अग्रणी यश को ही धन समझने वाले आप जैसे इस प्रकार की अतिशय शत्रुकृता अपमान को प्राप्त करके यदि संतोष कर लेते हैं तो खेद की बात यह है कि मनुष्यता निराधार होकर समाप्त हो गई। जो मनुष्यता है क्या है, उसका कोई आधार ही नहीं, उसका कोई आश्रय ही नहीं है, इससे मनुष्यता क्या हो गई, निराधार होकर समाप्त हो गई। व्याख्या हम यहाँ पे यह करेंगे। द्रौपदी ने यह देखा कि महाराज युधिष्ठिर का क्रोध राज व पत्नी का अपहरण तथा वनवासी भीम नकुल सहदेव अनुज के कष्टों का स्मरण दिलाने पर भी उद्दीप्त नहीं होता, यानी कि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो द्रौपदी ने उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए कि जो व्यक्ति बल शक्ति सामर्थ्य से रहित हो, यदि वह अपमान सह लेता है तो यह न ही अस्वाभाविक है न आश्चर्यजनक है, परंतु जो व्यक्ति सबल है, सक्षम है, समर्थ है और शक्ति संपन्न है, उसे तो शत्रुकृत अपमान का बदला लेना चाहिए, अन्यथा मनुष्यता कहाँ रहेगी। तात्पर्य यह है कि यदि आप जैसे लोग तिरस्कार तथा अपमान को सहकर शांति के पुजारी बन जाएंगे तो स्वाभिमान का ठौर समाप्त, यानी स्वाभिमान का जो आश्रय है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यदि आप जैसे मनुष्य लोग ऐसा कार्य करेंगे। तो यह द्रौपदी की सूक्ति का अर्थ है। आगे हमारी सूक्ति है, सूक्ति नंबर 15 यहाँ पे है। 15 नंबर की सूक्ति है, अरिष्य विजयार्थी क्षितिजा विदधति सोपदी संधि दूसरा। द्रौपदी फिर उकसाते हुए युधिष्ठिर से कह रही है कि जो अरिषि हैं, जो शत्रुओं पर विजयार्थी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है जो शत्रुओं पर, अरिषु का अर्थ होता है शत्रु, जो शत्रुओं पर विजयार्थी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वह क्षितिजा विदधति सोपदी संधि दूसरा, वह संधि में किसी प्रकार का दोष निकाल कर इस संधि को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा जो उकसाते हैं द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। तो संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें द्रौपदी के कथन का तात्पर्य यह है कि शत्रु उसके प्रति निरंतर अपमान में अपमान से में तत्पर है। इस स्थिति में परस्पर परम तेजस्वी आपके लिए 13 वर्षों के लिए अज्ञातवास की प्रतिज्ञा की रक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि विजयाभिलाषी नृपतिगण शत्रुओं के साथ की गई कपटपूर्ण संधि को भंग कर देते हैं और उस पर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो वह कहती है कि आपके साथ
कपटता हुई है और जो आप 13 वर्ष का वनवास काट रहे हैं धैर्यपूर्वक, वह नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त यदि करना चाहते हैं तो संधि में किसी न किसी प्रकार का दोष निकाल कर उस संधि को तोड़ दिया जाता है, ऐसा द्रौपदी कहती हैं। तो व्याख्या में हम करेंगे। भाव यह है कि जबकि शत्रु दुर्योधन वनवास की अवधि में हम लोगों यानी पांडु पुत्रों का अपमान कर रहा, ऐसी परिस्थितियों में 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये होगा दोस्तों का परिपालन कथमपि समुचित यानी किसी भी प्रकार से करना उसका समुचित नहीं है, क्योंकि विजयाभिलाषी जो विजय का अभिलाषी राजाओं के लिए कार्य सिद्धि की प्रधान होती है, तब शपथ संरक्षण गौर होता है। इसलिए आप भी वनवास ही शपथ को तोड़कर दुर्योधन का प्रतिकार करिए। यदि इस समय की आवश्यकता यह है, जो परिस्थितियाँ के अनुसार निर्णय लेता है वही संसार में कार्य सिद्धि कर सम्मान का भाजन करता है। तो द्रौपदी जो है इसमें मुस्कुराते हुए कहती हैं कि क्या करिए, आप जो है उनके क्रोध को बढ़ाती हैं और कहती हैं कि संधि को तोड़कर आप जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करिए, दुर्योधन इत्यादि से राज को प्राप्त कर लीजिए। तो यह व्याख्या करेंगे। तो यह रही हमारी दोस्तों जो है 2 क्लास में सूक्तियों से प्रश्नोत्तरी था, जो लिखित मौखिक परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा लिखित होने वाली यूपीएलटी के, उसके लिए सूक्तियों से प्रश्नोत्तरी था। तो इसके 2 क्लास बने हैं, एक में 1 से 7 श्लोक जो है सूक्तियों तक प्रश्नोत्तरी लिखा गया है और दूसरे में हमारा जो है 7वें से स्टार्ट है, 6 तक हुआ, 7वें से स्टार्ट है। तो यह रहा हमारा सूक्तियों का क्लास जो 2 क्लासों में संपन्न हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और यूपीएलटी के सभी शिक्षकों के लिए। तो यह रहा आज की क्लास को दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो है आगे की प्रश्नोत्तरी हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।